चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट का ही हमारा पार्ट 3 है। 2 नेचर हम लोग पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस, और जो सेकंड टॉपिक था हमारा जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अभी हमारा जो थर्ड है, लास्ट है ये हमारा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ये हमारी थर्ड पार्ट है, थर्ड क्लास है ऑन नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि प्रोफेशन क्या होता है। देखिए, टीचर नहीं बोलूँगा, टीचिंग बोलूँगा। टीचिंग एक प्रोफेशन है। ऐसे ही आपका डॉक्टर भी एक प्रोफेशन में आता है। ऐसे ही आपका लॉयर वगैरह ये भी एक प्रोफेशन में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशन में हैं। देखिए, आर्ट में और प्रोफेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। हर एक पर्सन के अंदर कोई एक्टिविटी करने की या टीच करने की एक आर्ट होती है, वो आर्ट है, मतलब वो इंडिविजुअल बेसिस पे है। लेकिन टीचिंग जो है अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टीचिंग एक प्रोफेशन है। तो आपको इन सारी चीज़ों में कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे कि भाई टीचिंग हो या डॉक्टर हो या आपका लॉयर हो, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। पहले वो करेक्टरिस्टिक्स आप जान लीजिए, फिर उन्हीं करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग मैच करेंगे मैनेजमेंट से और देखेंगे क्या मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। बाद में कंक्लूजन पे जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें प्रोफेशन की, तो चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो या लॉयर हो, उसमें सबसे पहला आपको फीचर देखने को मिलता है कि उसमें नॉलेज होनी चाहिए, वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए। अगर एक टीचर को पता ही नहीं टीच कैसे करेंगे, एक टीचर को सिलेबस की नॉलेज नहीं है तो वो टीच नहीं कर सकता। एक डॉक्टर को पेशेंट को कैसे क्योर करना है वो नॉलेज ही नहीं है तो प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। मतलब प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है नॉलेज। तो आप कहेंगे सर साइंस आर्ट इनके लिए भी तो बीच बीच में लिखा हुआ था नॉलेज। बिल्कुल लिखा हुआ था, यहाँ भी नॉलेज चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो बोलेगा वेल डिफाइंड। मतलब ये नहीं कि फालतू की कहीं से भी कोई भी नॉलेज ले ली तो चल जाएगी, जैसे आर्ट में चल जाती है, लेकिन इसमें नहीं चल पाएगी। इसमें आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर है तो डिग्री होनी चाहिए। चलिए, सेकंड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो कहता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि जब तक आपके पास कोई डिग्री नहीं होगी तब तक आप प्रोफेशन में नहीं आ सकते। मतलब अगर मेरे पास बीएड नहीं है, बैचलर इन एजुकेशन नहीं है, तो मैं एक टीचर नहीं बन सकता। अगर मेरे पास एमबीबीएस नहीं है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर मेरे पास एलएलबी या एलएलएम, मतलब या तो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, ये नहीं है तो मैं लॉयर नहीं बन सकता। मतलब साफ है, क्लियर है। आपके पास एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी जब तक कि आपके पास कोई डिग्री ना हो, जब तक आप प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। लेकिन आप एक म्यूजिशियन हैं या कुछ भी हैं तो उसके लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। आर्ट के केस में डिग्री होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ मस्ट है। थर्ड अगर पॉइंट की हम लोग बात करें तो कह रहा है कि यहाँ पे कॉलेजेस होने ज़रूरी हैं। कॉलेजेस में एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, या कोई इंस्टीट्यूट होने ज़रूरी हैं, इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये डिग्री लेने के लिए कोई तो कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन कुछ तो होगा जिससे आपको डिग्री मिले हुए हैं या फिर आप रिकॉग्नाइज्ड हैं उससे। जैसे
लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है हमारी। बार काउंसिल जो है उसका मेंबर होना ज़रूरी होता है एक लॉयर के लिए, तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। एमबीबीएस के लिए भी हमारे यहाँ आपको पता हो शायद नीट का एग्ज़ाम होता है। इंजीनियरिंग के लिए जेई का एग्ज़ाम होता है, फिर आगे इनकी पढ़ाई होती है। तो ये इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन होना ज़रूरी है, और ये एसोसिएशन प्रोफेशनल्स होती हैं, मतलब यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग होती है इनकी। फोर्थ अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें अपना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अब ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बने हुए हैं। एक टीचर है, बच्चे के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकता, किसी भी कास्ट किसी भी रिलीजन से हो, आपको उनको इक्वल मान के आगे उनको ट्रीट करना है। एक डॉक्टर है, किसी भी पेशेंट के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकता। लॉयर के केस में भी ऐसा ही होता है। मतलब इनके अपने खुद सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको इन्हें फॉलो करना ही होता है। ये लोग बाउंड होते हैं, इनको इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ जो है वो हमारा है सर्विस मोटिव, यानी कि इस चीज़ में क्या देखने को मिलती है, हमारी सर्विस मोटिव होता है। मतलब यहाँ लोगों को हेल्प करना एक तरीके से और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना मोटिव होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन चीज़ें नहीं होती हैं क्योंकि ये सारा सर्विसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, अब उनकी हम लोग मैनेजमेंट के साथ कुछ मैचिंग करके देखते हैं कि ये मैनेजमेंट के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तभी तो पता चलेगा कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है भी या नहीं है। तो देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि टीचिंग एक प्रोफेशन होता है। ऐसे ही आपका डॉक्टर जो है वो भी एक प्रोफेशन का ही पार्ट है, लॉयर जो है वो भी एक प्रोफेशन का ही पार्ट है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी, और नॉलेज के लिए आपको किसी डिग्री यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के पास भी, जो मैनेजर है उसके पास भी स्पेशल डिग्री होनी चाहिए। उसे एटलीस्ट एमबीए की होनी चाहिए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या बीबीए करनी चाहिए, बिजनेस बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये डिग्रीज़ उनके पास होनी चाहिए। इन डिग्रीज़ के लिए हम लोग गवर्नमेंट स्पेशली अलग से कॉलेजेस में भी कोर्स कराती है, या हमारा मेन जो है सबसे मेन जो चलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो चलता है IIM, इंडियन, जिसकी आप फुल फॉर्म देख सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जैसे जेई के लिए अलग से कॉलेजेस हैं जिनको हम IITs बोलते हैं। IITs आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई होती है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए IIMs होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारे हरियाणा में एक ही है ये, और हरियाणा में ये आपका रोहतक में है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है MDU, उसके कैंपस के अंदर है ये। लेकिन समझना, ये MDU के अंडर नहीं आता। आप इसे ये मत मानिएगा कि ये MDU के अंडर है। MDU मतलब महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जिसे रोहतक में हम लोग बोलते हैं, ये उसके कैंपस के अंदर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका MDU से कोई लेना देना नहीं है। चलिए सेकंड पे अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पॉइंट पे हमारे पास लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो आप एंट्री नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास डिग्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने आप को कहेगा कि भाई मैं तो एक प्रॉपर प्रोफेशन में हूँ। नहीं बोल सकते, डिग्री होना एसेंशियल है। मतलब जब तक डिग्री नहीं रहेगी जब तक नहीं हो सकता, तो डिग्री होना आपके लिए एसेंशियल है। तो वो कह रहा है यहाँ पे स्पेशली कि या तो आपने जो डिग्री हो आपके पास, या आपने कोई एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा हो। जैसे सपोज देखिए, अगर किसी को टीचर बनना है तो आप ज़्यादातर ये सीटेट बहुत सुनते हैं। तो टीचिंग एक प्रोफेशन है, उसके लिए ये क्लियर करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तब तक आप उस प्रोफेशन में नहीं आ सकते।
ऐसे ही ये जो IIMs मैंने बताया है, इसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है, तभी आप उसमें आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आ सकते। तो ये चीज़ मैनेजमेंट में भी हम लोग एक बारी चेक कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं नहीं कह सकता कि आपको एक मैनेजर होने के लिए MBA करना ही ज़रूरी है, ये नहीं बोला जाता। अगर आपके अंदर स्किल है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड होता है और स्किल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरी डिग्री ही हो। अगर आप स्किलफुल हैं तो आप अपने बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप अपने लोकल एरियाज़ में ही देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनके ओनर जो हैं उनके पास MBA की डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो उसमें है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब है कि प्रोफेशन के लिए आपके पास अलग से कुछ कॉलेजेस होते हैं, एज वेल एज आपके पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज आपको कराती हैं, मैंने ऊपर आपको बताया भी था। या फिर आप कह सकते हो कि मतलब कुछ बॉडीज़ हैं जो पूरा रेगुलेट करती हैं इन सब चीज़ों को। जैसे मैंने आपको बताया था कि बार काउंसिल जो है वो लॉयर्स को देखती है, जो हमारे लॉयर्स हैं इनको बार काउंसिल देखती है। ऐसे ही हमारी मेडिकल काउंसिल भी है, मेडिकल काउंसिल। अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें आप ICMR का बहुत नाम सुनते होंगे, ये हमारी मेडिकल काउंसिल है। तो इसमें आपके रजिस्टर होना भी ज़रूरी है, तब तक आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं पेशेंट्स पे जब तक कि आप ICMR में रजिस्टर्ड ना हो। तो ऐसे ही ये बोला है इन्होंने कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रोफेशन की थर्ड मेन करेक्टरिस्टिक्स थी। चलिए इसको मैनेजमेंट में चेक करते हैं। हम लोगों ने मैनेजमेंट में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिससे एफिलेटेड करा सकता है। अगर कोई पर्सन अपने आप को कराना चाहता है तो उसके लिए हमने बनाया है AIMA। फुल फॉर्म है इसकी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन मैं बता दूं बेटा, एक डॉक्टर के लिए ICMR में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है, ऐसे ही एक लॉयर के लिए बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है, लेकिन एक मैनेजर के लिए, एक बिजनेस के ओनर के लिए AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं होता। यहाँ पे कंपलसरी है, यहाँ पे नहीं है। मतलब ये फीचर भी 100% मैच नहीं हो रहा है मैनेजमेंट का प्रोफेशन के साथ। नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं कि आपको अच्छा बिहेव करना है लोगों के साथ, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आपका मेडिकल प्रोफेशन में होना भी ज़रूरी है, टीचिंग में भी होना ज़रूरी है, और एज ए लॉयर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी होना ज़रूरी है। मतलब आपको इक्वली ट्रीट करना है हर तरह के अपने जो भी आपके क्लाइंट वगैरह हैं उनको। तो ये आपका एक एथिकल, जो एथिक्स को शो कर रहा है, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको शो कर रहा है, उनको मोरल वैल्यूज़ भी आप बोल सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में मिसिंग है। मतलब ऐसा सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन जो है वो मैनेजमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन मैनेजमेंट में कोई सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। एक ही रूल है कि कैसे भी करो बिजनेस को सक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो, बाकी और कोई रूल नहीं है। लेकिन यहाँ है रूल्स। ऐसे ही हम लोग बोलें तो सर्विस मोटिव, तो इसका प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सोसाइटी। फॉर लिख लो, फॉर सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को सर्विसिंग प्रोवाइड करना होता है। एक डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहता कि मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू अर्न प्रॉफिट।
करता है वो अलग बात है, लेकिन वो शो नहीं करता कभी भी इस तरह की चीज़ें। बस ये मानता है कि ये मेरा एक प्रोफेशन है, मैं काम कर रहा हूँ, इससे मेरी जो है लिविंग्स चल रही हैं, बस जीवन चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अगर मैनेजमेंट में ये चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करें, मैनेजमेंट में ये सर्विस मोटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इतना क्लियरली नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो मेन मोटिव होता है, मेन जो हमारा एम है, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम सर्विस मोटिव क्लियरली नहीं बोल सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी हैं कि सबसे पहले जो हमने पॉइंट देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हमने मैच कर लिया उसको और कहा कि हाँ जी मैनेजमेंट में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि डिग्री करना ज़रूरी है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी है प्रोफेशन के लिए, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं था। मैनेजमेंट में तो स्किल्स बेस्ड है, अगर एक पर्सन के अंदर स्किल है तो वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, हर केस में डिग्री का होना ज़रूरी नहीं था। ऐसे ही हम लोग बात करें तो प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो इसके लिए कुछ कॉलेजेस बने हुए हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ से डिग्री करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोफेशन में, अपने आप को रजिस्टर भी कराना होता है। हालांकि मैनेजमेंट के लिए भी है ये AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड कराएंगे तभी एज ए मैनेजर आप कहीं काम कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस्ड बेसिस पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फीचर दोनों अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ना रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और ना ये। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। ऐसे ही सर्विस मोटिव है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपकी मिसिंग हमें देखने को मिली है। तो अब सीधी सी बात ये है, अगर हम कंक्लूजन पे चलें तो जो प्रोफेशन है ये, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स अब मैच नहीं हो रहे मैनेजमेंट से। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्रोफेशन अभी कंप्लीटली नहीं है। समहाउ कुछ उसके जो फीचर्स हैं वो मैच हो रहे हैं, बट 100% मैच नहीं हो रहे। तो कंक्लूजन अगर तीनों के बारे में हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं था, सिर्फ अप्लाइड साइंस था, इनएग्जैक्ट साइंस था, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करूँ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस की अगर बात करूँ तो मैंने कहा था बेटा सिर्फ अप्लाइड साइंस है, फुल फ्लैड नहीं है ये मैंने आपको बताया था पीछे, और कहा था कि ये इनएग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सेम, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते। साइंस के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और रिजिड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट पे तो आपको पता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। ऐसे ही मैंने आपको आर्ट में बताया था, कई सारे फीचर्स मैच हो रहे थे ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो मैच हो रहे थे, इसलिए मैंने बोल दिया था कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो कर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसके अंदर काबिलियत है या नहीं है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है काम को। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट तो मैच हो रहा था, लेकिन अभी लास्ट वाला प्रोफेशन भी मैच आपका नहीं हुआ। तो साइंस और प्रोफेशन में बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा तो प्रोफेशन में मैच ही नहीं हुआ। साइंस में फिर भी थोड़ा बहुत मैच हो रहा था, आर्ट में तो पूरा ही मैच हो गया था, लेकिन प्रोफेशन में बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।